देश में 3 लोग इतने महान हुए जिन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया। अब हुए तो बहुत लोग महान हैं। भगवान तथागत बुद्ध ने तो कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, पहली बात में ही उन्हें शिक्षा पर जोर दिया। सबसे पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जमाने में विश्वविद्यालय खुलवाए थे। उन्होंने बड़ा शिक्षा पे ध्यान दिया था। मौर्य वंश में शिक्षा बहुत तेज थी, बहुत अधिक थी। मौर्य काल के समय ये आपने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा ना। जब ये मौर्य काल का समय था उस समय विदेश के लोग भारत में यहाँ पढ़ने आते थे। आज ठीक उल्टा हो गया, आज भारत से लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं। सोचिए शिक्षा का स्तर कितना नीचे चला गया। विदेश के लोग भारत में डिग्रियां हासिल करने आते थे और आज भारत के लोग विदेश में जा रहे हैं। भगवान बुद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने शिक्षा पर बड़ा ध्यान दिया। उसके बाद में शिक्षा का पतन कर दिया गया। जब शिक्षा का पतन किया गया, क्योंकि किसी को अगर गुलाम बनाना होता है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा को खत्म किया जाता है। अगर किसी को भी गुलाम बना के रखना है तो कोई क्यों पढ़ाएगा? अगर वो पढ़ जाएगा तो फिर प्रश्न करेगा। इसलिए सबसे पहला काम है उसे पढ़ने नहीं दिया जाए। इसलिए बीच में शिक्षा को खत्म किया गया। कब किया गया? जब भगवान बुद्ध के धम्म को खत्म किया गया। मौर्य काल के बाद बृहद्रथ मौर्य आखिरी मौर्य वंश के सम्राट थे और बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के एक ब्राह्मण ने की। विदेश से आया हुआ आर्य पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहद्रथ मौर्य की धोखे से हत्या की, उस समय देश भारत में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म था। ये देश आज भी लोग बुद्ध की धरती इसीलिए कहते हैं। सबसे प्राचीन समय में मौर्यों के समय में ये संपूर्ण भारत ही नहीं, भारत के सिवाय जिसे आज पाकिस्तान कहते हो और नेपाल कहते हो, बांग्लादेश कहते हो, श्रीलंका, चीन, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बर्मा, ये सभी देश भारत में ही आते थे। लेकिन विदेशियों का जब इस देश पर अधिकार हुआ तो धीरे धीरे विदेश नीति के द्वारा उन्होंने इस देश के टुकड़े पर टुकड़े करते 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 आज तक देश के टुकड़े हो रहे हैं। और फिर भी कुछ लोग देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। आज भी कुछ लोग देश के विभाजन की बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस देश को अखंड बनाया था। उसके बाद इस देश में इतने मूर्ख पैदा हुए जिन्होंने अखंडता का बात करके और देश के टुकड़े किए। कहा तो ये था कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे और देश के टुकड़े कर दिए। देश में से नेपाल बना दिया, देश में से श्रीलंका बना दिया। ये सभी देश के ही प्रांत थे, लेकिन ये अलग अलग देश हो गए। सम्राट अशोक मौर्य के समय ये सभी एक देश हुआ करते थे जिसका नाम था अखंड भारत। और सबसे बड़ी विचित्र बात आपको बताऊं, जिन लोगों के ग्रंथों का नाम है महाभारत, वे इस देश का नाम भारत पसंद नहीं करते। वे लोग कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र या हिंदुस्तान होना चाहिए, जबकि ग्रंथ कहता है ये देश भारत है। इसलिए सबसे महान ग्रंथ है जिसका नाम है महाभारत। क्या नाम है? महाभारत किसी मुसलमान का धर्म वो तो नहीं है ग्रंथ, किसी सिख और ईसाई का तो नहीं है। लेकिन महाभारत को पढ़ने वाले लोग भी भारत की बात इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत दिक्कत है। जब सरकारें बदलती हैं तो सरकार में रुपए बदले जाते हैं और रुपए जब बदले जाते हैं तो सम्राट अशोक महान की जो लाट है उसे छोटा कर दिया जाता है।
क्यों? क्योंकि उन लोगों को सम्राट अशोक से नफरत है, चंद्रगुप्त मौर्य से नफरत है, क्योंकि ये लोग इस देश के जनक हैं। इन्होंने देश को बनाया है, अखंड भारत का निर्माण किया है। बहुत से हजारों छोटे छोटे राजाओं को युद्ध में परास्त किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। 24 वर्ष की उम्र में सूर्य के उदय से और अस्त तक का शासन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी तलवार की ताकत पे किया। उस अखंड भारत में रहने वाले लोग इसी देश में रहकर देश के तिरंगे से नफरत करते हैं, इसी देश में रहकर भगवान बुद्ध से नफरत करते हैं। लेकिन आज आपको अवगत करा देता हूं, इस देश में रहकर बुद्ध को तो मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि देश के तिरंगे का सम्मान आपको करना पड़ेगा। और देश का जो तिरंगा है उसमें धम्म चक्र लगा हुआ है। और धम्म चक्र किसका है? भगवान गौतम बुद्ध का है, सम्राट अशोक महान का है। भगवान गौतम बुद्ध का 24 तीली का धम्म चक्र है, जिसमें 3 त्रिशरण, 5 पंचशील, अष्टांगिक योग मार्ग, 4 आर्य सत्य, ये सभी उसमें समाये हुए हैं। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। ये सम्राट अशोक महान ने जिसे धम्म चक्र दिया, नाम दिया है, वो भगवान बुद्ध का धम्म चक्र है, जो उन्होंने अपने शेर अर्थात अपनी लाट के अंदर प्रस्तुत किया। अब आप विचार करिए, जिस देश में झंडा ही भगवान बुद्ध के नाम का लहरा रहा है, पूरी दुनिया जिसको सलामी दे रही है, पूरी दुनिया जिसको प्रणाम कर रही है, सम्राट अशोक महान का जिसमें चक्र लगा हुआ है, उस देश में रहने वाले लोग भगवान बुद्ध से नफरत करते हैं। उस देश में रहने वाले लोग सम्राट अशोक महान से नफरत करते हैं। क्या वे लोग देशद्रोही नहीं है? क्या उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार है? अगर हमारे देश के झंडे से नफरत है, हमारे देश के तिरंगे से नफरत है, तो आपको इस देश में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। याद रखना साथियों, सम्राट अशोक महान के देश में रहकर और उन्हीं के नाम से बगावत कर रहे हैं लोग। इतिहास पढ़ रहे हैं, केवल पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, पेपर में नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं। उसके बाद में उसी इतिहास में फेर बदल करने का काम करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई, जिसमें विदेशी शासक खिलजी नाम का एक शासक था, जिसने नालंदा में आग लगवा दी। भगवान तथागत गौतम बुद्ध के जिसमें ग्रंथ थे, बुद्ध का इतिहास मिटाने का प्रयास किया गया। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय भगवान बुद्ध के नाम से ही दुनिया में जाना जाता है। और बिहार जिसे मगध कहा जाता था, आज भी बिहार का जो सम्मान है भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक महान और चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से है। लेकिन तकलीफ इस बात की है, इस देश के और समाज के लोग अपना इतिहास ही नहीं जानते। हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या है, यह हम लोगों को नहीं पता है। जितने भी ग्रंथों में छेड़छाड़ की गई, सम्राट अशोक महान के इतिहास को मिटाने के लिए की गई। आज उस समाज को डरपाया और धमकाया जाता है कि शास्त्री जी से कह दो कि ये बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारा कमजोर समाज इसीलिए तो कमजोर है। अगर आज तुम्हें अपनी जानकारी मिल रही है तो लोगों के दबाव में आकर तुम कहोगे कि शास्त्री जी रहने दो ये बातें, अरे वो तो चालाक लोग हैं, वो तुम्हें इन बातों से वंचित रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि इन बातों की जानकारी इस समाज को हो जाए कि इनके राजाओं ने, इनके पुरखों ने इस देश का निर्माण किया है। वे तो आपको झूठी कहानियां सुनाएंगे कि भरत के नाम से भारत पड़ा। ऐसा कोई इतिहास नहीं है जो शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा हो। ये कहानी पूरी तरह गलत है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाई जा रही है। जबकि सत्य ये है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर जैसे योद्धाओं से युद्ध करके, घनानंद जैसे योद्धाओं से युद्ध करके तब इस अखंड भारत का निर्माण कराया।
वे लोग झूठी कहानियां बताने के चक्कर में तुम्हें असली कहानियों से वंचित रखना चाहते हैं, इसलिए वो तुमसे कहते हैं कि शास्त्री जी से बोल दो, ऐसी बातें ना बताए। लेकिन तुम डरपोक लोग, अंदर से डर भरा हुआ है, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कोई मर न जाए। मैं ये कहता हूं, अगर मरना ही है तो शेर की तरह मरो। अरे मरोगे तब भी अमर तो नहीं हो ना। अगर बकरे की तरह जीना है तो मिम्या करके मरोगे, शेर की तरह दहाड़ोगे तो कुछ नाम ही अलग होगा। तुम उस समाज के वंशज हो। चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को पढ़ना। चंद्रगुप्त मौर्य जंगल में जब सो रहे थे तो शेर और चीते उनके पैर चाट रहे थे, तलवे चाट रहे थे। जिसके पैर शेर और चीते तलवे चाट रहे हो तो उनकी क्या औकात है जो हमें ये बता रहे हैं कि ये बातें ना बताओ। हम इस देश में सम्राटों के वंशज हैं, मरने से हम डरते नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का खून है, जिन्होंने 24 साल की उम्र में अखंड भारत का निर्माण कर दिया था। और उसी अखंड भारत में रहकर, कहावत है, नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर कर रहे हैं। ये देश मौर्यों का है, सम्राट अशोक मौर्य का है, और वे लोग मौर्यों को ही धमकी दे रहे हैं। अगर औकात है, हमसे इतनी नफरत है, तो हमारे बाप दादे का जिस पर चिन्ह छपा हुआ है वो रुपया अपनी जेब से निकाल के बाहर रख दो। सम्राट अशोक मौर्य की लाइट लगी हुई है। अगर इतनी नफरत है तो इस देश का तिरंगा है, उस पर हमारा धम्म चक्र लगा हुआ है। इस देश के बाहर हो जाओ अगर दिक्कत हो रही है। मैं उनका इतिहास सुना रहा हूं, उनने जो मेहनत की है, उन्होंने जो खून बहाया है, पसीना बहाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हम बुज़दिल नहीं है, हम कायर नहीं है जो किसी की दबाव में आ जाए, किसी से डर जाए। इसलिए याद रखना, कायरों की तरह जीने से अच्छा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, बकरे की तरह जिंदगी भर मिमियाने से अच्छा है एक दिन जियो लेकिन शेर की तरह जिंदगी जियो। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की।